हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक ना। और वो भी न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब तक तो पता चल गया होगा क्या कि इस बार भी सीबीएसई के द्वारा कुछ चेंज आया है, ठीक ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चीज सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर बात करें एक्सरसाइज 1.1 का, तो ये न्यू बुक में एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ओल्ड टेक्स्ट बुक में 1.2 था, ठीक ना। ये ध्यान रखना, ओल्ड में 1.2 है और न्यू में क्या है 1.1। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक ना। और वो भी न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इसका जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। अगर अभी तक इसका लेक्चर वीडियो कंप्लीट नहीं किया होगा तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक ना। वहां पर सारा क्वेश्चन हम लोग मतलब सारा कॉन्सेप्ट बता दिए थे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और हाँ, क्वेश्चन बनाने से पहले खुद से पहले एक बार ट्राई करना, उसके बाद क्वेश्चन बनाना और साथ में कॉपी कलम लेकर बैठना, ताकि बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक ना। तो चलो पहला क्वेश्चन निकालते हैं। पहला हमारा एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया हुआ है, उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। देखो सिंपल सा पहला क्वेश्चन क्या है, 140 है, तो सिंपल 140। अब इसका क्या चाहिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या चाहिए, एक्सप्रेस करना है, वो भी प्राइम फैक्टर, तो सिंपल इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। चलो करते हैं, 140 का इधर कर लेते हैं, 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में। देखो तो सब का सब प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं 140 का। तो सिंपल 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर ऑफ 140, प्राइम फैक्टर, मिनिस्टर मत लिख देना, फैक्टर ऑफ 140 इज या फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि इसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट है हमारा 156। तो हम प्राइम फैक्टर ऑफ 156, इसका भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। सिंपल इधर जगह है, कर लेते हैं। 2 से जाएगा कितना बार में, तो 78 बार में, फिर 2 से 39 बार में, फिर 3 से 13 बार में। तो कितना सिंपल सिंपल सा है, ठीक ना। तो सिंपल 156 का क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। और अगर तुमको लग रहा है कि गलत है या फिर सही है ये चेक करना है, तो सिंपली तुम इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो हमारा है 3825, ठीक ना। तो इसका हम लोग करते हैं, तो यहां पर करते हैं, थोड़ा रंग बदल लेते हैं, 3825। तो सबसे पहले हम क्या इससे भाग देते हैं, सबसे पहले 3 से भाग देते हैं, 3 से शायद चल जाना चाहिए, देखते हैं। 3 एकम हो जाएगा 3, 3 दूना हो जाएगा 6, 3 से 21 और 3 पचे 15, वाह 3 से कट गया। फिर अगेन देखते हैं 3 से कट जाता है कि नहीं, 3 से 3 चौके 12 हो गया और 3 से 25 दिया 75 हो गया, 425। अब 425 किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं। तो 5 से कितना बार में, तो 5 छोटे 40 और 50 25। अब सिंपली लास्ट में ये भी 5 से कट जाएगा, 5 से कितना बार में, 17 बार में। तो कितना सिंपल सा है, ठीक ना। अब इसको क्या चाहिए, यहाँ पर हम अरेंज करके लिख देंगे अच्छा से, ठीक ना। अब देखो तुम ऐसे भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, जनरली आंसर में ऐसे देता है, जैसे 2 के गो है तो 2 गो, तो 2 के बाद 2 इंटू हो जाएगा 5 इंटू 7। उसी तरह इसमें भी कर सकते हो तुम, 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा गुना 13 हो जाएगा, है नहीं जी। अब लास्ट है हमारा क्या चाहिए, थर्ड, जिसका हम फैक्टर निकाल चुके हैं। अब इसको यहां पर लिख देना है, प्राइम फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, 3825। अब क्या आया है भाई, तो सिंपल 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यही ना। अब सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू 3 2 को, इसलिए 3 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 2 और गुना 17। तो कितना इजी था, ये तो 3 हो गया। अभी 2 और बचे हुए 4 और 5, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। 4 हमारा है 5005, ठीक ना, तो 4 को हम यहां पर लेते हैं, ठीक। चलो 5005। अब इसका हमको निकालना है फैक्टर, ये 4 नंबर क्वेश्चन था, ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं लिखा है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ कितना होगा, तो चलो करते हैं इधर 5005। अब ये कितना बार में कटेगा, तो चेक करो, 3 से कट जाएगा, 3 से
शायद नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 से कितना बार में थे 1 0 0 1। अब देखते हैं कितना से कटेगा, अब शायद 7 से कट जाना चाहिए, देखते हैं 7 से काट के 7, 5 से तो कटेगा नहीं, उससे पहले भी नहीं कटेगा, 3 3 9 3 3 9, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो 7 एकम 7 हो गया, 30 बचा, 7 चौका 28 हो गया और 7 क्या हो गए 21। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 143, तो ये काट कर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी से नहीं कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 11 से। कितना से कटेगा 11 से, 11 से कट जाएगा ना, हाँ 11 एकम 11, 11 तिया 33, नो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो सिंपल इसको क्या चाहिए यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सिंपल सा चीज है। अब एक लास्ट बचा हुआ है, उसका भी प्राइम फैक्टर करना है भाई, तो सिंपल जो लास्ट क्वेश्चन था उसको हम लिख लेते हैं, क्या है 7429, 7429 5 के क्या है प्राइम फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा 7429 था या 7429, हाँ 7429। चलो इसको करते हैं, ये लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आराम से हो जाएगा 7429। अब इसको देखो कितना से कटेगा, देखते हैं, देखो इसको तुम 1 2 3 4 5 से 7 से काट सकते हो, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो सिंपली देखो सबसे पहले ये क्या से कटेगा, तो 17 से कटेगा, कितना बार में, देख लो भाग दे देना, तो कट जाएगा तुम्हारे कितना बार में, तो 437 बार में, कितना बार में 437 बार में, ठीक ना। फिर 17 के बाद तुम काट सकते हो, कितना से कटेगा, तो 17 के बाद कटेगा तुम्हारा 19 से, वो कितना बार में, तो 19 से 23 बार में। तो ये थोड़ा सा है बड़ा, ठीक ना, तो तुम चेक करते रहना, ठीक ना। यहाँ पर हम डायरेक्ट बता दिए कि 17 से कट जाएगा 437 बार में और 19 से 23 बार में। अब सिंपल हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 क्या हो जाएगा, तो 17 इंटू 19 इंटू 23। तो कितना इजी था, सिंपल। और इसका हम क्या चाहिए, जब इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट करवा रहे थे तो उसी टाइम हम लोग बता चुके थे, ठीक ना, बहुत इजी था। सिंपल क्या करना है, उसका फैक्टर निकाल लेना है और उसी को क्या चाहिए अरेंज करके लिख देना है। देखो पहला का कितना इजी था, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आ जाएगा। फिर उसी तरह सारा का 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल इजी था और हम लोग कर लिए कंप्लीट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आता है, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दो ये भी क्या चाहिए, बहुत ही इजी है, सिंपल। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर दिया है उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, वेरीफाई करना है। तो इससे पहले हम लोग क्या चाहिए, जब इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट किए थे तो इसमें हम लोग क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, याद होगा, ठीक ना। तो ये भी बहुत ही इजीली बन जाएगा। सिंपल देखो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला है 26 एंड 91। तो जब इसको क्या चाहिए वेरीफाई करना है इस रूम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे ए और बी। तो ए बराबर हम मान लेते हैं 26 और बी बराबर क्या मान लेते हैं 91। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और दोनों को हम क्या करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आ जाता है तो ठीक है, और हाँ जनरली आता ही है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए कॉन्सेप्ट में ही पढ़ चुके हैं। सिंपल। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, तो 20 और 26 और 91 का। तो हम लोग निकालते हैं क्या चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 26 का क्या हो जाएगा भाई, तो 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 13। उसी तरह 91 का बता दो, 91 का कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 13। अब सिंपल सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 26, 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिंपल देखते हैं क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा, तो जो दोनों में कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है 13। तो 26 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 13। अब अगर बात करें एलसीएम का, तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 26 और 91 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जो सबसे पहले कॉमन होता है उसको पहले लिख लो और जो बचा उसके बाद उसको लिख लो, तो 2 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, करो तो 13 गुना हो जाएगा 14। अब 7 गुना 14 हो गया, 14 या 42 के दो हाथ में 4, 14 कम 4, 182 हो गया। यानी एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए, ए और बी मालूम है। अब सिंपली क्या करेंगे, वेरीफाई करके चेक करेंगे। तो हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे, यही ना कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या आना चाहिए, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या आना चाहिए, ए इंटू बी। चलो वेरीफाई करते हैं। देखो एलसीएम कितना है, फिर से रंग बदलते हैं, हाँ एलसीएम कितना है, एलसीएम तुम्हारा है किधर गया 182। ये पिंक नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और कलर है। 182 इंटू क्या हो जाएगा
HCF है 13 इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी। ए का वैल्यू कितना है भाई 26 इंटू 91, ठीक ना। अगर तुम चाहो तो इसको काट कर 1 बराबर 1 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। दो तो सिंपल, तुमको मन है तो गुना कर लो, नहीं मन है तो क्या काट भी सकते हो। जैसे अगर हम काटने की बात करें तो 13 दूना हो जाएगा 26 और 91 दूना हो जाएगा क्या चीज 182 और 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कितना आ गया 1 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है? अभी देखो तो ये इक्वल आ गया, तो सिंपली तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF गुने LCM। देखो कितना इजी था। सिंपल क्या किया कि सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन था उसमें A और B मान लिए, उसके बाद हम दोनों का HCF और LCM निकाल दिए। अब निकालने के बाद क्या किया, उसको वेरीफाई करना था, तो हम क्या किए LCM गुने HCF करके दो नंबर जो था A इंटू बी कर दिए और सिंपली हम कर दिए तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। वैसे तुम इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके तुम इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हो, तो कट रहा था क्योंकि ये इजी हो जाता है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस खत्म, झंझट खत्म, ठीक ना। तो इजिली हम कर दिए, यानी पहला जो क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट। अभी सेकंड क्वेश्चन है उस पर भी आते हैं। सेकंड है 510 एंड 92, मतलब 510 एंड 92, ठीक ना। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्या है 510 एंड 92। तो इसको में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको में क्या मानेंगे, सिंपल जैसा मानते हैं, A बराबर हो जाएगा 510, B बराबर हमारा हो जाएगा 92। अब उसके बाद हम निकालेंगे इसका क्या फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल मतलब उसका क्या प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद ना हम बना लेंगे। तो सिंपली 510 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर और 92 का। चलो निकालते हैं तो क्या आएगा देखते हैं भाई। 510 का सबसे पहले 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 255 बार में। और कटेगा भाई 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से 8 बार में, 3 8 जा 24 और 3 5 जा हो गया, और 5 से 17 बार में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 से सही लग रहा है हमको, कहीं गलत नहीं ना है। 25 दूना 50, 50 दूना 10, मतलब 5 दूना 10, 50 दूना 10 थोड़ी होता है। क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये तो हो गया। अब दूसरा में हमारा है 92, तो 92 का फैक्टर कर लेंगे। 92 का क्या हो जाएगा, तो सिंपल देखो 2 से 2 चौके 8, ठीक है ना, और 2 4 12, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। आप सिंपली क्या करेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू हो जाएगा 13। अब उसके बाद हम इसका निकाल देंगे HCF और LCM, तो निकालते हैं। चलो इधर जगह है तो इसको हम सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब समझ सकते हो कि इतना इजी क्वेश्चन, ठीक ना। बस इसी टाइप के तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, और इस बार तो और कम सिलेबस कर दिया तो तुम्हारे लिए तो बहुत इजी होने वाला है, ठीक ना। बस प्रैक्टिस करते रहना शुरू से ही, ठीक ना, मतलब प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखना, लास्ट में तुम्हारा बोझ मतलब ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, ठीक। अब देखो सिंपल हम क्या निकालेंगे, HCF ऑफ किसका, तो 510 एंड 92 क्या हो जाएगा, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट में हमको 2 के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2। अब एलसीएम की बात करें, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ना, ये ना। तो चलो देखते हैं एलसीएम 510 और 92 की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसको लिख लो, और जो बचा उसके बाद उसको लिख लो। जैसे यहाँ 2 बचा है, 2 उसके बाद 3 बचा है, अरेंज करके हम लिख देते हैं 5 और गुना लिख देते हैं 17 और गुना लिख देते हैं, लास्ट में क्या है 13 है, ये ना 13 नहीं, गलती हो गया, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 लिखे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक ना। 23 यहाँ भी 23 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपली देखो, माने तो तुम इसको गुना भी कर सकते हो, लेकिन हमको लग रहा है बहुत बड़ा, इसलिए हम गुना कम करेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, चलो हो जाएगा 60। आप गुना करेंगे 17 तो कितना हो जाएगा, तो 7 42 को 2 हाथ में 4, 6 एकम 6 और 4 हो जाएगा 10, यानी 10 20 हो गया। अब 10 20 में कर दो गुना तुम 23 से, तो 23 से 0 बार में 23 दूना 46 हो जाता है, और 23 से कम हो जाता है 23, यानी 23 460। चलो यानी हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। आप सिंपली क्या निकालेंगे, तो सारा चीज पता हो गया, अब हमको केवल वेरीफाई करना है, तो चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना है तो सिंपली क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A इंटू बी। चलो वेरीफाई करके देखते हैं कि इसके इक्वल आता है या नहीं। तो HCF कितना था, तो HCF सबसे पहले लिखते हैं, HCF हमारा है 2, LCM हमारा है 23460, और इधर हमारा 510 इंटू हो जाएगा हमारा 92। अब देखो इधर आते हैं तो गुना कर दो, तो 2 छक 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा,
फिर 4 दूना 8 एक 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, 510 इंटू हो जाएगा 92। देखो 0 बार में 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर 0 9 से खत्म, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पचे 45। देखो सिंपल उसी के इक्वल आ गया ना, 02964 यानी 46920। तुम अगर चाहते तो तुम काट भी सकते थे, नहीं काटना मन था मत काटो, छोड़ दो। यानी देखो कितना इजी था, सिंपल 46920 आगे उसके इक्वल आ गए। यानी कह सकते हो हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर तुम लिख देना हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू ए इंटू बी या फिर एचसीएफ इंटू सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। तो कितना इजी था, ए बी मानो एचसीएफ एलसीएम निकालो, फिर सारा चीज है यहाँ पर वेरीफाई करने वाला चीज है, यहाँ पर देख लो, है नहीं जी। तो मतलब समझ सकते हो क्लास 10th का ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग क्या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ क्या, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का जिसमें हमको वेरीफाई करना है, क्या है भाई, 336 एंड 54। इसको भी कर लेते हैं, 336 एंड और क्या है 54। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 336 एंड 54। सिंपल क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों को में से किसी को मान लो, लेट ए बराबर इतना एंड बी बराबर मान लो तुम 54। अब क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे, ठीक ना। तो 336 का फैक्टर और 54 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो सिंपल हम इधर आते हैं, 336 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 से 15 दूना 30 और ठीक है ना, 15 दिन गलती बोल दी है, 16 दूना 32 8 दूना 16, ठीक है। 2 से ये तो आता है ना सिंपल, 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 से 42 बार में, 2 से 21 बार में और 3 से 7 बार में, है जी। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल सा स्टेप है, ठीक ना। स्टेप क्या है, मतलब फैक्टर है। अब इसको क्या करेंगे, तो लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। बस ध्यान में रखना कि कहीं गलती ना हो जाए, ठीक ना। अब 16 दूना 32 8 दूना 16, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा ठीक है, 2 42, 2 से 21, 3 से 7, ठीक है। अब 54 की बात करें तो ये 27 दूना 54 यानी हो जाएगा 2 या 2 और 9 या 27 या 54, ठीक है ना। यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 9 या 3 या 9, 9 या 27, 27 दूना 54, ठीक है। यानी सिंपल सा हम सबसे पहले ये सब निकाल लिए। आप क्या करेंगे, तो हमको वेरीफाई करना है, चलो वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं HCF, रंग क्यों नहीं बदला भाई, तो HCF 336 और 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 गो 2, इसका पेयर है नहीं है, इसका साथ इसका पेयर है, देखो जैसे इसका नहीं है तुम्हारा भी नहीं है, 2 और गुना हो जाएगा 3, 2 3 कितना हो गया 6, सिंपल। अब देखो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 336 कॉमा 54 की बात करें तो सबसे पहले तो 6 सब में या फिर 2 गुना 3 लिख सकते थे, तो 2 3 को हम छोड़कर बाकी जो बचा सबसे पहले उसको लिख लो, गुना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। देखो इन दोनों के अलावा जितना बचा हुआ था हम सारा यहाँ पर लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, तो सिंपली हम सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं, तो करो इधर से करते हैं, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दिया कर लो भाई, 3 3 9, 9 7 63, तो 48 गुना 63 डायरेक्ट करते हैं, इतना बड़ा क्यों करें, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, ठीक है, 4 3 12 और 2 14 हो गया, 8 से 48 का 8 हाथ में हो गया 4, 6 6 24, 24 और 4 हो गया 28, तो 4 8 4 12 2 और कैरी 1 8 और 1 9 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3024। अब सारा चीज आ गया, देखो ये सारा चीज आ गया। अब सिंपल हमको करना है वेरीफाई, तो इसको थोड़ा हम हटाते हैं, इधर करते हैं ना, इधर रख देते हैं। अब देखो आप क्या करेंगे, तो HCF मालूम एलसीएम मालूम दोनों नंबर्स में मालूम, तो कर देंगे हम वेरीफाई। चलो करते हैं, तो हो जाएगा HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। तो HCF कितना है, HCF है 6, LCM हमारा 3084 है, और अगर बात करें A और B का, तो A और B है 336 इंटू हो जाएगा 84। अब बात करें क्या चाहिए, तो सॉरी 84 नहीं है 54 है, ये 50, ओहो क्लियर नहीं हो गया सब, 54। अब क्या करेंगे, तो सिंपली हम
इसको वेरीफाई करना तो देखो हम छोटा कर लेते हैं, गुना करना ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा इधर, तो 6 से कट जाएगा, कटना तो चाहिए, हाँ 9 बार में 9 6 54, ठीक है। आप गुना कर दो तो 3084 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 6 जा 9 6 54, 5 हो जाएगा, 9 3 27, 27 5 कितना, ठीक है ना, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 3 12 13 हो जाएगा। ये क्या आ गया, गलत आ गया क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, चौदह 12 दोनों 24 48। अब क्या एसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू हो गया ए इंटू बी, तो जो हमारा आया सबसे पहले उसका वैल्यू पुट कर लो, एसीएफ आया 6 इंटू एलसीएम तुम्हारा कितना है 3024 है, इक्वल टू कर लो 336 और इंटू 54। अब क्या करेंगे, तो सिंपली हम कर देंगे सबको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो तो करो, तो देखो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 का 4 कैरी 1 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कैरी, ये साथ में लिखा जाएगा, और 6 3 जा हो जाएगा 180 मतलब 18, ठीक। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो तो देख लेना, मल्टीप्लाई करना सिंपल, जो चीज आया है सेम ही आ जाएगा, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई कर लेना तुम, लेकिन इक्वल ही आएगा, ठीक ना। आप देखो यहाँ पर क्या आया कि हम वेरीफाई करके देख लिए, तो सिंपली जो आया है लिख दो, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, याद रखना डिजिट मत लिख देना, ठीक ना, टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, इधर दिख रहा है ना, बस हाँ HCF इंटू LCM है जी। यानी देखो कितना सिंपल सिंपल सा सवाल था, सेकेंड भी हमारा होता है कंप्लीट। तो क्या यहाँ पर ये तो सेकेंड तो बता ही दिए थे, थर्ड यहीं पर है ना, 336 एंड 54 का क्या करना था, सबसे पहले एसएफ और एलसीएम निकालना था। एसएफ और एलसीएम निकालने के बाद उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल टू आता है कि नहीं। तो सिंपली हम क्या किए, सबसे पहले हम उसका निकाल दिए एसएफ और एलसीएम, देन हम क्या किए, तो उसको हम वेरीफाई करने के लिए चेक किए एसएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी आता है या नहीं। तो एसएफ का वैल्यू हमारा 6 आया था, एलसीएम का 3024 आया था, ए हमारा 336 था और बी हमारा 54 था। सिंपल क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18144 आ गया। तो ये इक्वल टू दोनों का देखिए तो लिख दिए, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एसएफ इनटू एलसीएम। यानी हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। इसमें तो कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट अभी भी आता है तो कमेंट सेक्शन में इसका क्या चाहिए बताना, कौन सा क्वेश्चन कैसा डाउट आ रहा है, ठीक ना, हम लोग क्या चाहिए उसको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। दो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या निकालना है, इन जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसका एलसीएम और एचसीएफ। तो सिंपल पहले से करते आ रहे हैं उसको करना है, ठीक ना। तो सिंपल क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड है 21। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। तो 12 का क्या होता है भाई, तो 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके देख लो तो 2 2 4 12 हो गया। 15 का क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो इक्वल टू आ जाएगा। और 21 का बात करें तो 3 इंटू हो जाएगा 7। अब क्या निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है भाई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो देखते हैं एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 12 15 21 क्या हो जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा सभी में कॉमन होगा, जो देखते हैं सबसे ज्यादा नहीं, जो सभी में कॉमन होगा, ठीक। तो 3 सब में क्या है कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे, इसका इक्वल टू हो जाएगा 3। अब क्या है हमारा एलसीएम, तो एलसीएम निकालते हैं। तो जो सबसे पहले हम कॉमन किया उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक ना। 21 तो कॉमन क्या आया था 3। अब जो बचा उसके बाद उसको हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू हो जाएगा हमारा 7। अब धर के कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा कितना 60 और 67 जा 420। तो कितना है जी था। सिंपल क्या निकालना था हमको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। सिंपल क्या किया, सबसे पहले उसका फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद क्या किए, एचसीएफ निकालना था। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट देखे क्या है, तो तीनों में 3 जो है कॉमन है, तो उसको हम लिख दिए। और एलसीएम में क्या किया, तो जो कॉमन था उसको सबसे पहले लिखे, और जो हमारा नंबर बच गया उसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिए। तो हो गया हमारा एलसीएम।
नो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड हमारा 70, 23 एंड 29, तो इसको हम लिखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इधर 17 था, फिर क्या था 23 और 29 था ना, 23 एंड 29, 23 एंड 29। चलो 17 का फैक्टर करते हैं, तो 17 का 1 इंटू हो जाएगा 17। अब 23 का बात करें तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 23, और 29 की बात करें तो इसका भी हो जाएगा 1 इंटू 29। अब बात करें हम इसका HCF की, तो चलो HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो 17, 23, 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो तीनों में कॉमन क्या है हाईएस्ट में, तो 1 के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसके मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब बात करें हम LCM की, तो LCM ऑफ 17, 23 और 29 क्या हो जाएगा, तो एक तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो बचा उसको लिख लो, तो 17 इंटू हो जाएगा 23 इंटू हो जाएगा 29। आप इसको तुम गुना कर लो, तो गुना करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा शायद 11339 हो गया, और क्या मल्टीप्लाई कर लेना, 11339 हो जाएगा। देखो कितना इजी था, तो सिंपली हम क्या किए, सबसे पहले इसका फैक्टर निकाले, ऐसे पर एलसीएम निकाल दिए, इजी था ना। अब उसके बाद क्या चाहिए, फिर से एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। थर्ड क्या है, 8, 9 कॉमा एंड 25, एंड नहीं कॉमा मतलब कोई एक ही चीज, ठीक क्या है, 8 है, कॉमा है 9 एंड 25। क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे फैक्टर। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 2, 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का हमारा हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 3, और 25 की बात करें तो 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, तो सिंपली जो सभी में कॉमन होगा उसको हम HCF बोल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं HCF देखते हैं क्या हो जाएगा, 8, 9, 25 का, तो जो सब में कॉमन क्या है, तो सब में तो कॉमन कुछ नहीं, इसका मतलब कॉमन 1, तो चलो 1 लिखते हैं। अब LCM की बात करें तो LCM लिखते हैं, LCM ऑफ 8, 9, 25। देखो जो बच गया तो सारा चीज तो बच गया, तो सारा लिख दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 5 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करो, तो 5 दूना 10, 10 जहां 100, 100 दूना 200, 200 तिया 600, 600 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक ना, 1800, ठीक। तो देखो कितना इजी था, मतलब समझ सकते हो क्लास 10th में इतना इजी क्वेश्चन तुम्हारे एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक ना। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा बहुत था, लेकिन इसके बाद तो जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा हटा दिया, ठीक ना। अब देखो यानी हमारे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था, जो कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, किधर गया, यहाँ पर है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सिंपली हम क्या कर दें, निकाल दिए। अब देखो अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में किए थे, यहाँ पर भी कंप्लीट करते हैं, ठीक। सॉल्यूशन में आते हैं, दो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। गिवन दैट एचसीएफ 306 मतलब कि कॉमा 657 इक्वल टू 9 है, और एलसीएम इसका फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है भाई, तो गिवन हमारा एचसीएफ ऑफ 306 कॉमा 657 इक्वल टू है हमारा 9, और एलसीएम क्या है, तो एलसीएम हमको फाइंड करना है, एलसीएम 306 कॉमा 657 का, ठीक ना, यही हमको फाइंड करना है। अब देखो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला का हम लोग को मालूम है क्या होता है भाई, फार्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला कुछ भी, HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू B। अब देखो HCF और LCM तो मालूम है, LCM निकालना है, A और B है क्या भाई, तो हम ये जो नंबर होता है उसी को तो A और B मानते हैं, तो लेट कर लेंगे हम क्या, A बराबर मान लेंगे 306, कोई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ठीक ना, और B बराबर हम मान लेंगे क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 657। आप देखो क्या हो जाएगा, तो सिंपली HCF का वैल्यू कितना आया है, HCF का फिर से रंग बदलते हैं, HCF का वैल्यू कितना है, 9 है, LCM हमको फाइंड करना है, और A कितना है, तो 306 है, और B कितना है, तो 657। अब इधर देखो 9 इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 306 इंटू हो जाएगा 657, और बटा में हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 9। अब कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो, कट जाएगा वैसे, 9 या 27 और 9 चौका 36। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो, ये क्वेश्चन इतना बार हो गया, इतना बार हो गया, इतना बार रिपीट हो गया कि इसका आंसर तो ऑटोमेटिक मतलब लिखा जाएगा 22338, इसलिए मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना आ जाएगा। यानी देखो सिंपल सा क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, A इंटू B, हम लोग पढ़े थे, ठीक ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में।
तो सिंपल क्या किए, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये निकाल लिए एलसीएम। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये क्या चाहिए, और उस तरह क्या चाहिए 3 गो वाला भी होता है, जैसे मान लो a इंटू बी इंटू सी रहता है तो उसका भी, लेकिन इसमें इस बार तो पढ़ना है नहीं, है ठीक ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में बोल चुके थे। तो सिंपल कितना इजीली क्वेश्चन था, मतलब कितना इजी क्वेश्चन था जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी फाइनली हमारा 1 to 4 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है चेक वेदर 6n, यहाँ पर 6n नहीं है, 6 की पावर n है, ठीक ना, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो सिंपल क्या कर रहा है कि अगर मान लो हम 6 की पावर n रखें और यहाँ पर है n बराबर कोई नेचुरल नंबर रखें, कोई नेचुरल नंबर रखें, तो अगर उसका हम क्या चाहिए वैल्यू निकालते हैं तो वो लास्ट में क्या करेगा, तो 0 से एंड करेगा, ठीक ना। यानी अगर हम मान लो 6 के पावर 1 करें तो लास्ट में क्या आएगा, कुछ नंबर आएगा और लास्ट में 0 होगा। उसी तरह मान लो अगर कोई नेचुरल नंबर 2 रखें तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, चेक करना है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो क्या चाहिए, अगर हम बात करें तो लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। जैसे मान लो अगर हम बात करें 100, वैसे हम बात करें 100, और उसी तरह और बात करें 1000। अगर इसको हम क्या चाहिए सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 1 जो कि 1 नेचुरल नंबर, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2, इसी तरह इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ठीक ना। इसी तरह मान लो देखो 10 के पावर n के फॉर्म में हो गया, और क्या चाहिए 10 100, और क्या चाहिए लास्ट में 0 भी है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर देखो करते हैं, इधर क्या करें फैक्टर करते हैं। जैसे अगर 10 का फैक्टर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 into 5। अब इसको 100 का करें तो क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और 25 जो हो जाएगा हमारा 100। उस 1000 का भी तुम कर सकते हो। दो यानी यहाँ पर तुम अगर हम 10 100 1000 10,000 जो भी है हम अगर करें तो उसका जो फैक्टर आना चाहिए क्या आना चाहिए, 2 into 5। इस तरह से हम यहाँ से क्या चाहिए, हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा लास्ट डिजिट होगा अगर 0 है तो उसका मतलब फैक्टर क्या आना चाहिए, 2 into 5। अब देखो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 6 के पावर n। अब 6 के पावर n है तो हमारा बेस में क्या है 6। अब इसका हम निकालते हैं फैक्टर, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 into 3 के पावर n। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें जो हम एग्जांपल लेते उस हिसाब से हमारा फैक्टर क्या होना चाहिए था, 2 into 5। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 के पावर n कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 2 into 3। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो क्या चाहिए कि हियर वी नोट दैट द नंबर ending with 0 has 2 and 5 as a factor। जबकि हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 6 के पावर n में 5 नहीं है, हेंस कह सकते हो क्या चाहिए कि हेंस, या फिर कुछ भी कह सकते हो, हेंस लिख देते हैं इधर, हेंस 6 के पावर n कैन नॉट end with the digit 0 for any natural number। नो सिंपल, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल क्या लिए हैं कि 10 के पावर 1 इक्वल टू 10 हो गया, 10 के पावर 2 100 हो गया, 10 के पावर 3। अब इसका फैक्टर किए तो 2 into 5 के फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि here we know that the number ending with 0 has 2 and 5 as a factor। बल्कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या चेक 6 के पावर n में 2 into 3 के फॉर्म में आ रहा है, 5 मिसिंग है, जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं कि 6 के पावर n जहां पर n कोई नेचुरल नंबर हो कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक ना। अब मात्र क्या चाहिए 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक ना। 6 हमारा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। देखो यहाँ पर ये पता करना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये जो नंबर्स दिया हुआ है वो कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका भी हम जिक्र कर चुके थे, यहाँ भी करते हैं। क्या कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो सिंपल उसमें क्या चाहिए 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर्स होने चाहिए के अलावा कह सकते हो, जिससे क्या चाहिए मतलब डिवाइड हो या फिर फैक्टर हो कह सकते हो। मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स हो तो उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक ना। डिफिनेशन के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना। अब देखो सिंपल यहाँ पर देखो अगर हम बात करें अगर यहाँ पर क्या चाहिए पॉजिटिव का साइन नहीं हो तो सिंपल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और इटसेल्फ के अलावा बहुत सारा फैक्टर है तो हम बोल देते हैं
यहाँ पर भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में आ गया प्लस, तो इसके वजह से थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन, लेकिन टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप मेरिट कार्ड में देखो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखो हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक। तो 7 इंटू करते हैं 11 इंटू करते हैं 13 और प्लस 13। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो तो 17 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13। अब इसको कर दो तो 13 7 जा कितना होता है, तो 13 7 जा होता है कितना, तो 91 इंटू हो जाएगा, और 91 का 1 ना 1 और कैरी 9 हो जाएगा, 37 जा 91 और 9 हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 13। अब क्या हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, और इधर 14 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकालते हैं। अगर 1 और इटसेल्फ मतलब 1 और स्वयं के अलावा और भी नंबर्स आएंगे, देन हम क्या बोल देंगे कि क्या चाहिए, ये कंपोजिट नंबर है, बात खत्म। दो सिंपल, ज्यादा हम फैक्टर नहीं करेंगे, 2-3 कर लेते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है। दो सबसे पहले अगर हम बात करें 10 14 का फैक्टर की, तो 1 से तो कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, उसके अलावा देखते हैं 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से कितना बने 507 बने। अब देखो 1 के अलावा और स्वयं के अलावा इसके पास और भी फैक्टर्स है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, यानी क्या चाहिए, तो सिंपल कर सकते हो कि हेंस द ये क्या कंपोजिट नंबर होगा। अब सिंपली इसको भी कर सकते हो, तो हम आगे भी कर सकते थे फैक्टर, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक और स्वयं का अलावा देखना था, बस मिल के 2 और, तो हो गया कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अब आते हैं इन सेकेंड में, या फिर क्या सेकेंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इंटू 1 नहीं, इंटू 1 ठीक है, प्लस 5 छोड़ दिए थे, ठीक ना। अब इसको भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो 5 4 20 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इजी हो जाए। 23 जा कितना हो जाएगा 60, 62 जा हो जाएगा 120, 121 इंटू 1 हो जाएगा 120, 120 इंटू 6 हो जाएगा 720, और 720 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 7 2 14 और कैरी 1 हो जाएगा, 7 7 49 यानी 5045 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5045। अब इसका भी देख लेते हैं कि 1 और स्वयं के अलावा आता है कि नहीं, आएगा तो कह देंगे क्या, ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक। तो सिंपली यहाँ 5045, तो सिंपल करते हैं कितना से, 3 से हो जाएगा, 3 से ऐसे 5 से भी हो जाएगा, 3 से छोड़ो हटाओ, 1009, ठीक ना। अब 2 मिल गया, यानी कर सकते हैं क्या कि कंपोजिट नंबर है। तो सिंपल जो कितना इजी था, मतलब चेक करना था कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चल गए, 1 और इसके अलावा और भी नंबर्स मिलेगा, देन हम कह देंगे कंपोजिट नंबर है, देख लो है सिंपल। तुम लिख सकते हो क्या, हेंस द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, बिकॉज क्या कि 1 और स्वयं के अलावा इसके पास और भी फैक्टर्स है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हमारे ये चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक ना। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मतलब आराम से बन जाएगा, ज्यादा मतलब बड़ा भी नहीं है। क्या है क्वेश्चन भाई, करे देयर इज ए सर्कुलर पाथ, क्या है भाई, एक सर्कुलर पाथ है, लो भाई सर्कुलर पाथ है, चलो ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं, ए स्पोर्ट फील्ड, ये क्या है स्पोर्ट फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब कि मान लो जैसे एक राउंड करती है सोनिया और रवि भी करता है, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को कितना लगते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक ना। सोनिया को कितना लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को कितना लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक। आगे क्या कर रहे हैं, फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। जैसे मान लो सर्कुलर पाथ है, अब सर्कुलर पाथ में क्या चाहिए, यहां से सोनिया सोनिया सोनिया, लड़की बनाने तो खैर आता नहीं है, लेकिन मानो नहीं बनाते हैं, चलो नहीं बनाने आता है हमको। सोनिया, यहां से सोनिया चली, अब सोनिया चली तो क्या चाहिए, वो एक राउंड को चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, वो लगाती है 18 मिनट, कितना 18 मिनट लगाती है, चलो 18 मिनट। अब यहां से रवि भी चलता है सेम और सेम ही डायरेक्शन में चलता है, और वो लगाता है 12 मिनट, 12 मिनट। देन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो कह रहे हैं कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर वो अगेन मिल जाएंगे। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर, देखो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, अगर सोनिया यहाँ पहुंचेगी तो रवि इधर पहुंच चुका होगा, फिर मान लो अगला टाइम होगा तो हो सकता है सोनिया यहाँ पर पहुंचेगी तो रवि थोड़ा सा और आगे पहुंचा होगा। तो ऐसा मतलब कि कोई पॉसिबल है कि क्या चाहिए कि सोनिया और रवि एक साथ कितने देर बाद मिलेंगे, यानी टाइम निकालना कर सकते हो। नो सिंपल क्या चाहिए, अगर मान लो सोनिया जो है एक टाइम मतलब एक डिस्टेंस के बाद रवि के साथ मिल जाती है, यानी 18 × x हो गया। अब मानते हैं
तो ये सोनिया, अब रवि, तो रवि क्या चाहिए, डिफरेंट डिस्टेंस तो लिया होगा ना, सेम तो कैसे ले सकता है क्योंकि उसका टाइम थोड़ा फास्ट है। तो मान लो ये लेता है वाई दूरी, ठीक ना, वाई डिस्टेंस के बाद क्या चाहिए, सोनिया के साथ उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाता है। अब देखो यानी 18 इंटू एक्स इंटू क्या चाहिए हो गया, रवि की 12 इंटू वाई। अब दोनों क्या चाहिए, दोनों को हमको कॉमन पॉइंट ढूंढना है, यानी कॉमन कर सकते हो, कॉमन यानी सी लिख दिए कॉमन। अब कॉमन के साथ यहाँ देखो एक्स और वाई है यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी हो जाएगा कॉमन मल्टीप्लाई, और साथ में हम क्या चीज निकालेंगे, लिस्ट निकालेंगे, ठीक ना, सबसे कम वाला तो हम निकालेंगे यानी एलसीएम। यानी क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, देखो सिंपल, सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट, और क्या, तो ये थोड़ा सा रवि फास्ट है तो सोनिया अगर यहाँ पहुंचते तो रवि इधर पहुंचेगा, फिर सोनिया मान लो यहाँ पहुंचते तो रवि सेकंड राउंड में यहाँ पहुंच सकता है, तो उसी तरह कितना देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। तो सिंपली यानी कॉमन था, यानी कॉमन कर दिए, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, देखो डिस्टेंस, और एल क्या चाहिए, लिस्ट निकालना है। वैसे तुम ज्यादा भी निकाल सकते हो लेकिन हम लोग लिस्ट निकालेंगे, यानी कह सकते हो अगर हम 18 और 12 का लिस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन निकाल दें तो सिंपली हम क्या उसका टाइम निकाल देंगे, यानी एलसीएम अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, 18 का 12। चलो सबसे पहले 18 का फैक्टर कर लो और 12 का फैक्टर कर लो। तो 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 12 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 3। अब क्या हमको लिस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई निकालना है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, तो सबसे पहले जो कॉमन है तो उसी को लिखते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर 3 है इंटू 3, और जो बच गया उसके बाद उसको लिख लो, यानी 2, 3। आप सबको कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और सॉरी 6 3 जा 18, 6 2 जा ना यहाँ पर है, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। यानी अगर बात करें तो हम लोग 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट वो सेम पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन मिल जाएंगे। जैसे देख लो पहला राउंड में 18 2 36 और 12 36, जैसे पहला राउंड में मान लो सोनिया को लगते हैं सोनिया 18 मिनट, सेकंड राउंड में ये 36 मिनट, थर्ड राउंड में उसी तरह 54 मिनट, उसी तरह रवि को मान लो शुरू में लगाता है 12, उसके बाद 24, उसके बाद 36। देखो तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 36 आ गया, तो सिंपल 36 मिनट बाद क्या चाहिए उन लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन मिल जाएंगे। यानी देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग 1 से लेकर 7 तक सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, और बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसका एक लास्ट एक्सरसाइज बच गया, एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि इस बार न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज मात्र 2 ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में वीडियो सेशन को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बुनियाद बैच में, ठीक है ना, बुनियाद बैच फॉर 9th एंड 10th, 9th स्टूडेंट के पास भी शेयर कर देना, ठीक, जिसमें हम लोग क्या तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियोस कंप्लीट करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए थे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर लेक्चर का डीपीपीएस भी कर लेंगे, फिर लाइव मेंटी क्विज सेशन बहुत ही जल्दी हम लोग आने वाले हैं, लाइव द लाइव डाउट क्लास ऑन यूट्यूब, जो कि पहले भी होता था अब भी होगा, सीबीएसई अपडेट, फिर सीबीएसई एनटीएससी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देख लेना, पहले भी करवा चुके हैं, और ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इसके बाद में हम लोग क्या चाहिए क्वेश्चंस करेंगे, फिर पीवाईक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, एग्जाम के लिए, तो पीवाईक्यू करेंगे, और ये लास्ट वाला चीज तो हमेशा देखने को मिलता ही है, ठीक ना। फाइनली चैनल को अगर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और मेरिट यार्ड सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम में सब भी आ जाना, ठीक ना। तो फाइनली आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।